जय हिंद। आज के इस क्लास में जैसे कि हम आप लोगों को पहले से ही बताए थे कि ट्रिपल सी में जो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आज हमारा ट्रिपल सी का इंटरनेट का क्लास 2 है। क्लास 1 में मैंने 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और 25 नंबर क्वेश्चन से क्लास 2 में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया हुआ है, IP एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? IP एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। हम लोग एक एक पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो देखिए जो पहला लिखा हुआ है IP, यहाँ पे देखिए लिखा है IP पता प्रत्येक कंप्यूटर के लिए हमेशा अद्वितीय होता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट में जुड़े होते हैं उन सबका जो IP होता है वो भिन्न होता है, अद्वितीय होता है। दूसरा जो दिया है, एक IP पता 4 बाइट्स या 32 बिट का होता है। ये बिल्कुल सही है कि जो एक IP एड्रेस होता है IPv4 का, तो यहाँ पे 32 बिट का होता है। और यहाँ पे लिखा है कि 4 बाइट्स, क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, लिखा है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स जो होता है, तो एक बाइट्स में हमारे होते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक बाइट में हमारा 8 बिट होता है। कितना होता है? 8 बिट होता है। कितना होता है? 8 बिट होता है। 8 चौको 32, 8 को अगर गुणा हम कर दे 4 से, तो 8 चौको 32, यानी बिल्कुल ये क्या है, ये भी ऑप्शन क्या सही है और ये वाला भी ऑप्शन सही है। दूसरा जो दिया इसमें आगे लिखा हुआ है कि जिनमें से प्रत्येक 0 से 255, यहाँ पे लिखा है 0 से 255 तक की संख्याएं होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 0 से लेकर 255 तक की संख्याएं होती हैं, जिसमें 5 क्लासेज होते हैं, ABCDE। इसमें 3 क्लासेज जो होते हैं वो जनरल होते हैं, 2 क्लासेज जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो ये भी जो कथन है बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा जो कथन दिया हुआ है, ब्राउजिंग या ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर को निर्दिष्ट एक IP पता आवश्यक है। ये भी बिल्कुल सही बात है, एक IP एड्रेस होना चाहिए या होता भी है, राइट है। इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं, SMTP और POP3, उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तीनों का तीनों कथन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिया है सभी सही है, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सभी जो विकल्प दिए गए वो सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा फटाफट आपको हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा है वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा अधिकतर कौन से IP पते का उपयोग किया जाता है? कौन से IP पते का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, एकदम अच्छे से पहले क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़िएगा। वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा अधिकतर कौन से IP पते का उपयोग किया जाता है? इसमें होगा स्टैटिक। क्या होगा? देखिए IP एड्रेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक जो कभी बदलता नहीं है, डायनेमिक जो हमेशा बदलता रहता है, जिसको हैक करना, जिसको ट्रैक करना, जिसको चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा स्टैटिक। क्या होगा? स्टैटिक होगा, जो कभी बदलता न हो। ठीक है, तो इसमें मैक होगा नहीं, गतिशील नहीं होगा, A और B नहीं होगा। इसमें जो आंसर होगा वो होगा स्टैटिक, राइट। लिख लिया आपने, आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया कौन से IP पते ज़्यादातर कंपनियां और व्यावसायिक फार्मों द्वारा उपयोग किए जाते हैं? इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, इसमें गतिशील होगा। क्या होगा? गतिशील, यानी आंसर इसमें कौन सा होगा? C। राइट आंसर क्या होगा इसमें? C। क्या होगा? गतिशील। गतिशील का मतलब होता है डायनेमिक। गतिशील का मतलब क्या होता है? डायनेमिक, जो हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। 28वां क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा है विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें जो आंसर होगा, इसमें आपका आंसर होगा जिमी वेल्स। क्या होगा? जिमी वेल्स। यहाँ पे जो लिखा है जिमी वेल्स, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इनका जो विकिपीडिया के जो जनक हैं या जनक के रूप में जिसे जाना जाता है, उन्हें कौन क्या कहते हैं? उन्हें हम जिमी वेल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन www के विकास के लिए सामान्य प्रोटोकॉल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल राइट सा क्वेश्चन है। यहाँ आप देखेंगे इंटरनेट, WWW कंसोर्टियम, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो WWW कंसोर्टियम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया हुआ है, कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर पर इंटरनेट स्थापित करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो देखिए, दो डिवाइसों की आवश्यकता होती है। कितने डिवाइसों की आवश्यकता होती है? दो डिवाइसों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पर इंटरनेट स्थापित करने के लिए कितने डिवाइसों की आवश्यकता होती है? तो दो डिवाइसों की आवश्यकता होती है। यानी इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें आईएसपी नहीं होगा। थोड़ा सा हम इसमें समझा देते हैं। मोडेम क्या करता है? मोडेम हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। किस सिग्नल को? जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है ना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। कौन काम करता है? मोडेम। मोडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। वहीं पे राउटर क्या करता है? हमारे डिवाइसों को कनेक्ट करता है और हमारे डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, डिवाइसों को क्या करता है? कनेक्ट करता है और हमारे डेटा को आगे क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। जैसे वाईफाई है तो वाईफाई में राउटर होता है जो सभी का डिवाइसों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, वहीं पे आईएसपी दिया है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है हम उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब हमारे कौन सी कंपनियां हैं? आईएसपी कंपनियां हैं, जिन्हें हम कहते हैं आईएसपी, जो हमको इंटरनेट सर्विस क्या कहते हैं? प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, क्योंकि मॉडेम और राउटर से ही हम जुड़कर इंटरनेट का क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, एक उपकरण जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल या डेटा को एनालॉग सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कहलाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या लिखा है, अच्छे से वह देख लीजिए। एक उपकरण जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल या डेटा को एनालॉग सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जस्ट हम आगे ही बताए हैं कि जो हमारा मॉडेम होता है, जो हमारा मॉडेम होता है वो डिजिटल सिग्नल को क्या करता है? एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। इससे पहले क्वेश्चन में ही हम सॉल्व कराए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मॉडेम। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्या होगा? मॉडेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 32, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, मैं पहले ही बताएं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता कहते हैं, और इंग्लिश में मैंने बताया था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवाइडर कहते हैं। राइट, और हिंदी में कहते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। राइट, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। लिखा है ना आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और हिंदी में कहते हैं इंटरनेट सेवा प्रदाता। राइट, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 दिया है, इंटरनेट पता एक है। देखिए, इसमें दिया 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। इसका आंसर सही होगा 32 बिट। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि जो इंटरनेट पता होता है IPv4 का वो होता है 32 बिट। ठीक है, इसमें 8 और 16 नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिट संख्या 32, क्योंकि मैंने बताया कि 4 बिट होते हैं, 4 बाइट होते हैं। क्या होते हैं? बाइट होते हैं। और एक बाइट में जो होता है ना 8 बिट होता है। क्या होता है? 8 बिट होता है। तो 8 बिट गुणे 4 कर दे, 8 चौको 32 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 32 बिट की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आगे चलते हैं, फटाफट मैं आपको समझाते चलता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम क्या कर सके, आपको हम समझा सकें। उसके दिया है HTTPS में, ध्यान से समझिएगा, दिया है HTTPS में यस का क्या अर्थ होता है। मैंने क्लास नंबर 1 में जो CCC का क्लास इंटरनेट का मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने बताया था कि HTTP और HTTPS 2 प्रोटोकॉल होते हैं हमारे। एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। ये दोनों प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? URL में। किस में देखने को मिलेगा? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब किसी वेबसाइट का लिंक आप शेयर करते हैं, URL भेजते हैं, तो उसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग जो वैल्यू होता है या तो HTTP से होगा
या तो वो HTTPS से होगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऊपर वाले का HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो दूसरा दिया है HTTPS इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें पूछा यस का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में होता है सिक्योर, और हिंदी में हम उसको कहते हैं सुरक्षित। क्या कहते हैं, सुरक्षित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सुरक्षित कहते हैं, राइट। तो HTTP होगा। अगर किसी वेबसाइट में HTTP केवल लिखा है, यस नहीं लिखा है, तो उस पर हम क्लिक नहीं करते, उस पर अपना डेटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। और जिस पे यस लिखा हुआ है हम बिंदास अपना डेटा उसमें सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, पूरा सिक्योर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ही इंटरनेट नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। मॉडेम की होती है, हॉटस्पॉट की होती है, IP की होती है, राउटर की होती है। इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा राउटर। क्या होगा इसमें, राउटर। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बताया मैंने कि मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। किसको बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। किस में बदलता है, एनालॉग सिग्नल में बदलता है। लेकिन हमारा राउटर क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करता है। मैंने बताया जितने वाईफाई लगे होते हैं, जितने डिवाइस उसमें कनेक्ट होते हैं, उनको उनसे कनेक्ट करता है, उनके डेटा को आगे क्या करता है, नेट पे फॉरवर्ड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना बाबू, वो होगा राउटर। क्या होगा, राउटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, NIC का पूर्ण रूप क्या होगा। NIC का पूर्ण रूप क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है NIC का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखिए कार्ड लिखा है, दूसरा दिया नेटवर्क इंटरनेट कार्ड दिया है, तीसरा दिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिया है, और चौथा दिया नेटवर्क इंट्रा कार्ड दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। तीसरा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है NIC का पूर्ण रूप, तो मैंने इसमें बता दिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे लिखा है कि देखिए अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन आपको खुद समझ में आ जाएंगे। लिखा है वेबसाइट की पहचान करने वाले URL में प्रयुक्त अद्वितीय नाम को क्या कहते हैं। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। देखिए कि किसी भी वेबसाइट को जब हम बनाते हैं तो उसमें उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है, जिसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। देखो ये डोमेन नेम जो है ना, ये आंसर सही होगा, क्योंकि IP क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिससे हम डेटा को जब डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो उसके बीच में ये वर्क करता है TCP। और FTP होता है जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वो क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है हमारे वेबसाइट पे, हमारे डेटा को, हमारे फोटोज़ को। और होस्ट क्या करता है, जब वेबसाइट में जो भी डेटा हम अपलोड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो डोमेन नेम होगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि .com होता है, .gov होता है, .in होता है, .org होता है, .edu होता है। ठीक है ना, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। अब ये डोमेन कैसे कार्य करते हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, मान लीजिए हम www.edu.in क्या लिखा है, .in। तो आप देखो www क्या हो गया, हमारा सब डोमेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सब डोमेन। ये हमारा क्या है, सब डोमेन है, राइट। अब ये हमारा बीच में का क्या है, यूजर नेम है। ये हमारा क्या है, यूजर नेम, ध्यान से समझिएगा, यूजर नेम। अब ये .edu क्या हमारा डोमेन है, ये हमारा क्या है, डोमेन है। ये हमारा क्या है, डोमेन है, राइट। और .in भी हमारा क्या है, डोमेन है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर किसी वेबसाइट को बिना खोले हम देखना चाहते हैं तो बस उसमें देख लो क्या लिखा है, .com कॉमर्शियल, .gov गवर्नमेंट, .in इंडिया, .org ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशन। अगर एजुकेशन का कोई वेबसाइट है और गवर्नमेंटेड है तो उसमें लिखा होगा .edu.gov.in। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो वेबसाइट क्या है, एजुकेशन का है, इन है तो इंडिया का है, GOV है तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, आधार कार्ड वाला, उसमें भी जाके देखेंगे पैन कार्ड, उसमें .gov.in होगा। इन मतलब होता है इंडिया और GOV मतलब होता है गवर्नमेंट। अब देखिए डोमेन नेम अगर और डीपली हम पढ़ें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है TLD और दूसरा होता है CCTLD। ध्यान समझिएगा, बेसिक टू एडवांस।
जैसे कि डोमेन मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली डोमेन ये हो गया, ये डोमेन को दो भागों में बांटा गया आगे चल के। एक हो गया TLD जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, और एक होता है CCTLD जिसको हम कहते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जो डोमेन कंट्री को टारगेट करके बनाया जाता है उसको कहते हैं CCTLD। जैसे .in क्या है, ये कंट्री के लिए है, ये CCTLD है। बाकी सब क्या है, हमारे टॉप लेवल में आते हैं, .edu, .gov, .org, .com, ये सब हमारे कहाँ आते हैं, TLD में आते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आया हुआ है, सार्वजनिक रूप से सुलभ आपस में जुड़े वेब पेजों का एक संग्रह जो एक सामान्य डोमेन नाम साझा करता है कहलाता है। वेबसाइट होगा, वेब सामग्री होगा, हाइपर टेक्स्ट होगा, सर्च इंजन होगा। देखिए वेबसाइट कैसे बनता है यहाँ पे देखने थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम HTML नॉर्मल लैंग्वेज है जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, इसके माध्यम से हम कोडिंग करके क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। और इस वेब पेज को हाइपरलिंक के माध्यम से, किसके माध्यम से, हाइपरलिंक के माध्यम से, यानी कि वेबसाइट कैसे बनता है समझ लीजिए। एक नॉर्मल लैंग्वेज ले रहे हैं HTML से सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं, वेब पेज तैयार करते हैं। फिर इसको हाइपरलिंक के माध्यम से सभी वेब पेज को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी वेब पेज जुड़े होते हैं और सभी वेब पेजों का एक सामान्य डोमेन नाम होता है जो साझा करता है यानी शेयर करता है। तो डोमेन नेम मैंने बताया .com, .edu, .org, .in हो सकता है, वहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो होगा वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं और सभी वेब पेज एक हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं और सबका एक ही डोमेन होता है, जो भी डोमेन हम उसमें उस वेबसाइट में यूज करते हैं, राइट ना। तो हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39। यहाँ पे दिया है वेब पेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वेब पेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लिखा है वेब पेज एक दस्तावेज है जो www पर वेब ब्राउज में प्रदर्शित होता है। वेब ब्राउज में क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। स्टैटिक वेब पेज में अंगतुकों के लिए निश्चित जानकारी होती है जिसे बार बार नहीं बदला जा सकता, राइट। स्टैटिक है तो बिल्कुल इसको बदला नहीं जा सकता है, ये भी बात सही कह रहा है। स्टैटिक मतलब होता है, देखिए वेबसाइट जब बनवाने जाएंगे ना तो वेबसाइट दो तरह का बनता है, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, एक होता है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक कहीं भी नाम आ जाए तो आप ये समझ लीजिए इसको बदला न जा सके, डायनेमिक जिसको बदला जा सके। स्टैटिक वेबसाइट अगर आप एक बार बनवा लेते हैं तो उसमें दोबारा कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, फोटो वगैरह कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट बनवाएंगे तो आप उसको अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन आप ला सकते हैं। यहाँ बोला स्टैटिक है और इसको कभी भी जिसे बार बार बदला नहीं जा सकता, तो बिल्कुल ये भी बात सही कह रहा है। तीसरा देखते हैं, एक गतिशील वेब पेज में जानकारी बार बार बदलती रहती है। बिल्कुल सही बोला। गतिशील मतलब होता है डायनेमिक, गतिशील मतलब होता है डायनेमिक। मैंने अभी बताया स्टैटिक में कोई भी जानकारी बदलती नहीं है, जबकि डायनेमिक में हमेशा ये बदलती रहती है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आप डी लिख लीजिए, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब सही हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 40, कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए DNS का पूर्ण रूप क्या होता है, हम समझते हैं। डोमेन नाम प्रणाली क्या होता है, डोमेन नाम प्रणाली इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, DNS को इंग्लिश में क्या कहते हैं समझ लीजिए। DNS जब हम IP एड्रेस का यूज करते हैं ना, IP एड्रेस के साथ में ही DNS को भी यूज किया जाता है, ठीक है। DNS और मैक में IP के साथ ही यूज किया जाता है DNS को, ठीक है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इंग्लिश में क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं डोमेन नाम प्रणाली। हिंदी में क्या कहते हैं, डोमेन नाम प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, कंप्यूटर में .com, .edu, .gov, .net किसके उदाहरण हैं। देखिए ये टैग नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। प्रोटोकॉल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
आईपी पता नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा आईपी पता होता कैसे, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। 192.168.1.100 ये नॉर्मल एक आईपी पता होता है। ये इस तरीके से संख्याओं में होता है जो आईपी पता होता है, जिसको याद करना बहुत कठिन होती है। इसमें से बिल्कुल कोई नहीं है। इसमें दिया है अस्तरीय डोमेन एक्सटेंशन होगा, यानी टॉप लेवल डोमेन है ये। देखिए टीएलडी है, कौन से हैं, टीएलडी, जो मैं पहले आपको समझाया हूँ, जिसमें कंट्री से कोई लेना देना न हो। अगर इसमें .in होता, .uk होता तो वो हो जाता CCTLD। बहुत डीपली हम आपको बता रहे हैं CCTLD, बट ये CCTLD में नहीं होगा। ये क्या होगा, हमारा TLD है। ये सभी डोमेन क्या है, हमारे TLD हैं, क्योंकि .com, .edu, .gov, .net ये मैंने आपको जस्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाया हूँ। ये सब हमारे डोमेन होते हैं, और ये सभी के सभी डोमेन हमारे TLD डोमेन है, यानी टॉप लेवल डोमेन है। तो उसी टॉप लेवल डोमेन को हिंदी में शीर्ष स्तरीय डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। अगर इसमें किसी कंट्री को टारगेट करके दिया होता तो वो हो जाता हमारा CCTLD, जो होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 42। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन एक्सटेंशन देश के लिए संक्षिप्त नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पे .in जो है ये इंडिया के लिए है, आपको पता है ये कंट्री के लिए सही है, बिल्कुल सही है, कंट्री को टारगेट करके, ये भी कंट्री को टारगेट करके, और ये भी कंट्री को टारगेट करके ही बनाया गया है। लेकिन .com कंट्री के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। .com किस टाइप का डोमेन है, .com किस टाइप का डोमेन है, तो आप देख पाएंगे ये जो .com है ये हमारा TLD है। क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। ये क्या है, हमारा TLD है। लेकिन ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे टॉप लेवल डोमेन नहीं है, ये हमारे CCTLD है। क्या है, CCTLD। CCTLD मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जो कंट्री को टारगेट करके बनाया जाता है उसको कहते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये हमारा कंट्री को दर्शाता नहीं है, हर कंट्री में चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। इसमें पूछा है कि कौन ऐसा डोमेन है जो देश के लिए नहीं है, जो देश के लिए नहीं है, तो वो .com, ये देश के लिए नहीं है। ठीक है, यानी ये टॉप लेवल डोमेन है, CCTLD नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस आधार पर अलग करता है, एक्सटेंशन, डोमेन, आईपी पता, TCP। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए कि अगर कहीं पे हम नेटवर्क बना रहे हैं, हम लोग टोपोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, या हम टोपोलॉजी प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो भी कंप्यूटर हम लोग ऐड करते हैं, जो भी कंप्यूटर बनता है अपने वहाँ, जैसे कि आप यहाँ रिंग टोपोलॉजी देख रहे हैं, अगर ये सीधा में बनाते तो बस टोपोलॉजी हो जाता। यहाँ पे एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं होगा। अभी एक्सटेंशन एक तरीके का आपका डोमेन भी हो सकता है, अगर वर्ड का फाइल होता है तो उसका भी एक्सटेंशन होता है, एक्सेल का भी होता है, डोमेन नाम भी हो सकता है, ये भी नहीं मानेंगे। और TCP तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। मैंने TCP एक प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो होगा IP, क्योंकि IP के ही माध्यम से सबको जोड़ता है, सबको अलग अलग करके रखता भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो IP होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखेंगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम किसी शैक्षणिक संस्था के लिए उपयोग किया जाता है, यानी एजुकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा ऐसा डोमेन नेम है जो एजुकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। मैं पहले ही बता दिया कि www.ddu.edu.gov.in है। तो अगर edu कहीं पे लिखा हुआ है तो वो एजुकेशन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एजुकेशन को। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा edu.edu, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में समझा दिया था। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वो .edu होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, वह कंप्यूटर जिसका उपयोग इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा या जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है कहलाता है वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेब डेटाबेस, वेब एप्लीकेशन। तो हमारे हिसाब से जो होगा आंसर होगा वेब सर्वर होगा। क्या होगा, वेब सर्वर होगा। क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, वेब सर्वर होगा, क्योंकि वेब क्लाइंट नहीं होगा, वेब डेटाबेस नहीं होगा, वेब डोमेन नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा वेब सर्वर। थोड़ा सा स्लाइड हमारी मूवमेंट कर जा रही है तो आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेब सर्वर। अगर मान लीजिए हमारे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जो उसमें मेन कंप्यूटर होता है ना, वेब सर्वर की तरह वो कार्य करता है। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया URL https
www.taniainstitute.com में एक प्रोटोकॉल है, मैंने पहले ही बताया था। जब किसी URL को हम लिखते हैं, ये हमारा एक प्रकार का क्या है, URL है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में। URL, जब भी हम URL को किसी के पास भेजते हैं, लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है, या तो HTTP होगा या उसमें होगा HTTPS। क्या होगा, HTTP या HTTPS। इसमें देखो लिखा है HTTPS। तो ये दोनों का दोनों हमारे क्या है, प्रोटोकॉल है। दोनों का दोनों हमारे क्या है, प्रोटोकॉल है। ध्यान से समझिए, क्या है ये, हमारे प्रोटोकॉल है। दोनों का दोनों क्या है, प्रोटोकॉल है। बट ये सिक्योर नहीं है और ये हमारा सिक्योर है, ठीक है ना। तो इसमें विकल्प में पूरा, सॉरी, क्वेश्चन पूछा URL में, तो देखो ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया, ओके, ये हमारा सब डोमेन हो गया, मैंने पहले ही बताया हूँ। उसके बाद ये हमारा होता है यूजर नेम, क्या होता है, यूजर नेम, और ये हमारा होता है डोमेन, क्या होता है, डोमेन। एक URL को हम 4 भागों में बांटे हुए हैं, पहला प्रोटोकॉल, दूसरा सब डोमेन, तीसरा यूजर नेम। यूजर नेम में कुछ भी हो सकता है, आपका वेबसाइट है तो आपके वेबसाइट का नाम होगा, यानी जो यूजर यूज करता है उसका नाम होता है। लास्ट में .com है, यहाँ पे .in भी हो सकता है, .edu भी हो सकता है, राइट ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सॉरी, इसमें जो राइट आंसर होगा, क्या पूछा है URL में, हाँ, तो इसमें राइट आंसर होगा HTTPS। क्या होगा, HTTPS। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशिष्ट IP पता होना चाहिए। IP पता को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया बाइनरी, या इसमें दिया अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम, या डोमेन नाम कहते हैं, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग कहते हैं। तो देखिए IP जो एड्रेस होता है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने अब जस्ट बताया कि IP एड्रेस नंबर में होता है 192.168.1.100, इस तरह का IP एड्रेस होता है, ठीक है। बट इतना बड़ा IP एड्रेस हम नहीं याद कर, सभी IPv4 हम याद कर ले रहे हैं, लेकिन जो IPv6 है हम उसको याद नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो उसी की जगह पे हम किसका यूज करते हैं, डोमेन नेम यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, डोमेन नेम का यूज करते हैं, ताकि हम अच्छे से आसानी से उसको क्या कर सकें, याद कर सकें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्तमान में विशिष्ट IP पता या इंटरनेट पता है 6 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट या 16 बाइट। देखिए 16 बिट, सॉरी, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 4 बिट के बराबर होगा। 4 बिट, सॉरी 4 बाइट्स लंबा होता है, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 बाइट्स होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है 4 बाइट्स है, और 8 चौक को 32 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 गुणे 4 करेंगे, 8 चौक को 32 होगा, जो पहले ही क्वेश्चन हमने समझा दिया है कि 8 बिट होते हैं। 8 क्या होते हैं, हमारे बिट होते हैं, और जब 8 को गुणा करते हैं 4 से, तो 8 चौक को क्या हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। तो ये जो हमारा 4 है ये हमारे क्या है, बाइट है, ये हमारे क्या है, बाइट है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे क्या है, बाइट है। 8 बाइट है हमारे, क्या है, 4 बाइट है, और 8 हमारे क्या है, बिट है। जब 8 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 8 चौक को 32 हो जाता है। यहाँ पे जो आंसर होगा ये हमारा होगा, सही आंसर होगा 4 बाइट, यानी आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वेबसाइट से भेजे गए और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजर में संग्रहित डेटा के एक छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है। राइट आंसर देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझिए फिर से। किसी वेबसाइट से भेजे गए और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउजर में संग्रहित डेटा को के एक छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है। अनाम फाइल बिल्कुल गलत, वेब पेज गलत, सूचना गलत। इसकी जो आंसर होगी कुकी होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस बना देंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत शॉर्टली में है, इसको समझा देंगे। कुकीज़ क्या होती है, जब भी हम कोई डेटा जो ब्राउज करते हैं, संग्रहित करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, तो उसमें कुकी जो है ऑप्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन समझाऊंगा। 3 सेट हमने बनाया है। पहले क्लास में मैंने 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था, दूसरे में 25 यानी 50 हो गए, तीसरा जो होगा लास्ट क्लास होगा इंटरनेट का, 75 क्वेश्चन मैंने टोटल बनाए हैं। अगर आप 75 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और किसी भी एग्जाम में बैठ जाते हैं तो वो इंटरनेट से बाहर नहीं जाने देगा क्वेश्चन। आपके जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं में से पूछे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कुकी की प्रकृति क्या है। वाष्पशील है या वाष्पशील है, क्षणिक है, अक्षणिक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्षणिक। क्या होगा, क्षणिक, ठीक है।
तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता रहूँगा। अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जल्दीबाजी में मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर हम प्रॉपर एक वीडियोज़ बनाएंगे जो बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।